एक रात एक अजनबी होटल आया। उसके व्यक्तित्व में कुछ अलग था, जो हर किसी को उसकी ओर देखने पर मजबूर करता। वह सीधा मैनेजर के पास गया और एक सवाल किया, क्या रूम नंबर 001 खाली है? मैनेजर, हाँ सर, खाली है, आप इसे ले सकते हैं। अजनबी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे कमरे में एक तेज धार वाला चाकू, 5 इंच का काला धागा और 89 ग्राम का संतरा भिजवाना। मैनेजर थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने हामी भर दी और कहा, जी सर, मेरा कमरा आपके सामने है, अगर कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे पुकारिएगा। ओके, अजनबी ने गंभीरता से जवाब दिया और चला गया। उस रात रूम 001 से चीखें और प्लेट टूटने की आवाज़ें आने लगीं। अनजान घटनाओं की गूंज ने मैनेजर की नींद उड़ा दी। वह रात भर घबराते हुए सोचता रहा, आखिर इस कमरे के पीछे क्या छिपा है। सुबह होने पर मैनेजर ने हिम्मत जुटाई और रूम 001 का दरवाज़ा खटखटाया। वहां न तो कोई आदमी था, न ही कोई, सिर्फ टेबल पर चाकू, संतरा और धागा वैसे ही रखा था। क्या मैं बहक रहा था? मैनेजर ने डरते हुए सोचा और खुद को दिलासा देकर रात को भूलने की कोशिश की। 1 साल बीत गया। मार्च का महीना आया और अजनबी फिर लौट आया। रूम 001 खाली है? उसने वही सवाल पूछा, जैसे एक परंपरा बन चुकी हो। हाँ सर, इस बार भी वही चीजें चाहिए, चाकू, संतरा, धागा। मैनेजर ने पूछते हुए अपनी बेचैनी छिपाई। बिल्कुल, अजनबी ने सूखी हंसी के साथ जवाब दिया। उस रात आवाजें फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार मैनेजर जागता रहा। जब आवाजें असहनीय हो गईं, तो वह तेज कदमों के साथ कमरे के पास पहुंचा। अजीब बात यह थी कि मास्टर चाबी भी उस दरवाजे पर बेअसर हो गई। किसी जादू की तरह लॉक पूरी तरह सील था। आखिरकार आवाजें थम गईं और मैनेजर खुद दरवाजे के पास ही सो गया। सुबह दरवाजा खुला मिला, लेकिन अजनबी फिर गायब था। इस बार उसने वेटरों से भी पूछा, पर सभी ने यही कहा कि वह एक अच्छी टिप देकर चला गया। यह आदमी अपनी योजना तैयार रखता है, मैनेजर ने खुद से कहा। अगले साल मैं इसका रहस्य जरूर जानूंगा। एक और साल बीत गया। इस बार मैनेजर ने पूरी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही अजनबी आया और उसने रूम 001 की मांग की, आपका रूम तैयार है सर, आपकी अजीबोगरीब मांगें भी। उस रात मैनेजर ने बाहर से आवाजें सुनते हुए समय काटा। जैसे ही सुबह हुई, वह सीधे कमरे में घुस गया। अब और नहीं, मुझे बताओ कि तुम इस कमरे में करते क्या हो, ये चीजें क्यों चाहिए, और ये दिल दहला देने वाली आवाजें कहाँ से आती हैं? उसने दहाड़ते हुए पूछा। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें ये राज तो बता दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम ये राज किसी को नहीं बताओगे। मैनेजर के मन में उस आदमी का राज जानने की जिज्ञासा इतनी बार आ चुकी थी कि उसने तुरंत हामी भर दी। उसने वादा किया कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने बताया कि वह हर साल इस होटल में आता है क्योंकि यह वही तारीख है जब उसकी पत्नी और बेटे की एक भयानक दुर्घटना में मौत हो गई थी। वह इस गम को अपने दिल में छुपाए हुए जी रहा था। रूम नंबर 001 में उसने अपनी पत्नी और बेटे के साथ आखिरी बार समय बिताया था, इसलिए यह कमरा उसके लिए खास था। मैनेजर ने पूछा, लेकिन यह चाकू, धागा और संतरे का क्या मतलब है, और ये चीखने चिल्लाने की आवाजें कैसे आती हैं? आदमी ने गंभीरता से कहा, यह एक तरह की आत्मिक प्रक्रिया है। मैं हर साल इस कमरे में आकर अपनी पत्नी और बेटे की आत्माओं को बुलाने की कोशिश करता हूँ। उसने बताया कि संतरा उसकी पत्नी को बहुत पसंद था और धागा उनके बेटे की एक पुरानी याद से जुटा हुआ था। चाकू का इस्तेमाल वह एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया के लिए करता था, जिससे आत्माओं का आह्वान किया जा सके। चीखने और चिल्लाने की आवाजें दरअसल उनकी आत्माओं की मौजूदगी का प्रमाण है। आदमी ने बताया कि उसने वर्षों तक इस प्रक्रिया का अभ्यास किया है और हर साल उसकी पत्नी और बेटे की आत्माएं उससे बात करने आती हैं। लेकिन ये सब कुछ केवल कुछ घंटों के लिए होता है। मैनेजर यह सब सुनकर हैरान थे। वह सोचने लगा कि क्या यह सब सच में हो सकता है या यह आदमी बस उसका दिमाग घुमा रहा है। उसने आदमी से पूछा, लेकिन तुम हर बार इतनी जल्दी चले क्यों जाते हो, और तुम किसी और को इस कमरे में आने क्यों नहीं देते? आदमी ने कहा, क्योंकि यह मेरा निजी मामला है। मैं किसी और को अपनी इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनने देना चाहता, और जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, मैं खुद को कमरे में बंद रखता हूँ। मैनेजर ने उससे कहा, लेकिन क्या मैं तुम्हारे इस राज का गवाह बन सकता हूँ? आदमी ने गंभीरता से उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम यह करने को तैयार हो तो अगली बार मार्च में आना, लेकिन याद रखना, यह प्रक्रिया बहुत खतरनाक हो सकती है। मैनेजर ने तुरंत हामी भर दी। अगले साल मार्च में वह आदमी फिर से आया और वही सामान मांगते हुए रूम नंबर 001 में गया।
इस बार मैनेजर ने उसके साथ कमरे में जाने की अनुमति मांगी। आदमी ने थोड़ी झिझक के बाद उसे अनुमति दे दी। रात को जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई, कमरे में अजीबोगरीब माहौल बन गया। संतरे को बीच से काटकर आदमी ने धागे से बांधा और चाकू को अपने हाथ में लेकर एक खास मंत्र का उच्चारण करने लगा। अचानक कमरे में हवा चलने लगी और ठंड बढ़ने लगी। दीवारों से धुंधली आकृतियां निकलने लगीं। मैनेजर डर से कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और चुपचाप खड़ा रहा। कुछ ही देर में चीखने चिल्लाने की वही आवाजें आने लगी। उन आवाजों में दर्द और गुस्सा झलक रहा था। अचानक कमरे में एक स्त्री और एक बच्चे की आकृतियां उभर आईं। वे आदमी की तरफ देख रहे थे। आदमी ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों को बचा नहीं पाया। स्त्री की आकृति ने धीरे से कहा, तुमने अपनी पूरी कोशिश की, ये हमारी नियति थी, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इस दर्द से खुद को आजाद करो। बच्चे की आकृति ने कहा, पापा हमें अब जाने दो। आदमी फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। लेकिन स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, हमारा समय पूरा हो चुका है। कुछ देर बाद दोनों आकृतियां धुंध में बदलकर गायब हो गईं। कमरा फिर से शांत हो गया। आदमी चुपचाप बैठ गया। सुबह होते ही आदमी ने मैनेजर से कहा, अब यह मेरा आखिरी साल था, मैं अब यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगा। मैनेजर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी बिना कुछ कहे होटल से चला गया। उस दिन के बाद रूम नंबर 001 में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन मैनेजर ने उस आदमी के राज को कभी किसी के साथ साझा नहीं किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।